आपको क्या लगता है आदित्य रंजन और अभिनय सर में कौन सही? एक इसमें कमेटी का अभाव मुझे लगा, एक प्रॉपर कमेटी जिसमें सबकी भूमिका होती, जो बड़े टीचर है उनकी उस तरीके से कि भाई कैसे कैसे छोटे सबकी भूमिका होकर एक कमेटी बनती है 15-16 लोगों की। वो फिर अलग अलग अपना पूरा वो सारा का सारा सरकार से वार्ता हो या कुछ हो, तब फिर उसका एक होता है। नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त को दिल्ली में पूरे देश के शिक्षक आए हुए थे और पूरे छात्रों भी हजारों की संख्या में छात्र आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि छात्रों का मुद्दा ही इस पूरे आंदोलन में दबसा गया है। टीचर एक दूसरे पर ब्लेम लगाना चालू कर दिए हैं और जैसे दिल्ली में देखा जाता है कंट्रोवर्सी चालू हो गई है। विवेक सर हमारे साथ हैं और विवेक सर भी शुरू से लास्ट तक उस घटना में शायद रहे हैं, तो इनसे ही बातें करेंगे। क्या कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद क्या जो टीचर लड़ रहे हैं सही है, क्या छात्रों का मुद्दा इस तरीके से दबा देना सही है, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। सर आप शुरू से जब आप पहुंचे थे तो हमको लगता है कि अंत तक थे। शाम में जब बारिश वारिश आई उसके बाद हमने इंटरव्यू भी किया था आपका। क्या हुआ था ऐसा कि वहां पे लाठी चार्ज वगैरह हो गया? क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ था? वहां हुआ क्या था सर? सर वहां ना दो पक्ष थे। हाँ। एक पक्ष था कि जो वहां पे रुकना चाहता था, अच्छा। एक पक्ष था जो वहां से जैसे जो पुलिस कह रही थी उसके ऊपर मतलब अमल करके वहां से निकलकर हाँ। और अगले दिन फिर से और ज्यादा संख्या में आना चाहता था। हाँ। अब दोनों पक्ष एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाए, क्योंकि जो पक्ष रुकना चाहता था उसको लगा कि पुलिस उसको रुकने देगी। हमने काफी प्रयास भी किया, पुलिस से परमिशन भी लेने की कोशिश की, जिम्मेदारी भी लेने की कोशिश की, उनको लिखकर भी दिया, लेकिन पुलिस बिल्कुल अड़ गई थी कि नहीं जी हमें यहाँ से हटाना है। तो जब पुलिस अड़ गई तो फिर तो पुलिस को हटाना था, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जो बच्चे जितने भी जो भी संख्या में थे टीचर बच्चे, उन सबको वहां से हटाया, कुछ लोगों को डिटेन किया। तो इस तरह से वो पूरा जो मैदान है वो वहां से खाली हो गया। जबकि जो एक्चुअल में जो परमिशन सारी को जो पूरा अगर आप कानून के तरीके से देखें तो वो शाम 5 बजे तक की थी। तो एक पक्ष था जो चाहता था कि शाम 5 बजे हट जाए, उस पक्ष में मैं भी था, मैंने भी अपनी बात रखी थी। आप भी चाह रहे थे कि हाँ, 5 बजे तक मैं हटे? इसलिए चाह रहा था कि मुझे पता था हम पुलिस से नहीं लड़ पाएंगे, अच्छा, पुलिस आपको हटा क्या ही पता देगी। था कि परमिशन 5 बजे की ही है? आपको कब पता चला ये पता ऐसे समझिए 3-4 बजे के आसपास पता चल गया था। 4 बजे आपको पता चला? 3-4 बजे के, क्योंकि 2 बार मंच से अनाउंसमेंट हुआ था और जो आयोजक था उनका कहना था, पुलिस ने बुलाया, उनका कहना था देखो जी परमिशन तो हमें इसी समय तक मिली है। हाँ। तो क्योंकि एक बार हम जब लखनऊ पर धरना करके आए थे तो हमें वहां भी रात को नहीं रुकने दिया था। तो मुझे था कि चलो कोई ऐसा अगर नहीं भी रुकने दिया तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगले दिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे रास्ते में थे जो उस दिन को देख के आ रहे थे, तो अगले दिन सोमवार का दिन था, कार्यालय भी शुरू हो जाते गवर्नमेंट के। तो उस दिन हम लोग लगभग 50-60 हजार 1 लाख की संख्या में 110% रामलीला में होना था, क्योंकि पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी आंदोलन में बच्चा नहीं पहुंचा जितना यहाँ 24 अगस्त को पहुंचा। तो दूसरे आप दिन की आप बात कर रहे थे? पहले दिन की, दूसरे दिन मुझे था कि कम से कम ये 3 गुना 4 गुना होगा, मतलब बिल्कुल सरकार की नाक में दम हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने रखी भी ये बात, मैंने बोला कि मेरे भाई आप बात ठीक है, आप कह रहे हो कि हम रुकेंगे, ठीक है, लेकिन क्या हम पुलिस से लड़ पाएंगे? अगर नहीं लड़ पाए और कल अगर कुछ गड़बड़ हुई, पुलिस ने नहीं करने दिया, तो क्या हमारे पास विकल्प है? और वही कि फिर आपको हर चीज को मेजोरिटी में डिसीजन लेना होता है, आपका मन का नहीं होता। जब आप सामूहिक कोई काम करते तो बहुमत से चलना होता है। तो फिर वहां पे अड़ने वाले भी थे, कुछ बच की नहीं। तो मैं फिर अपना अपना सबने अपनी बात रखी। जो सामूहिक निर्णय हुआ कि भाई जब तक बच्चे हैं तब तक तो रुकना ही पड़ेगा, अब जो होगा देखा जाएगा, रुकते हैं। तो ये सीन बना। अब पुलिस ने हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी अपनी। लाठी क्यों चली? लाठी पुलिस की गलती है इसमें, वो समझा बुझा रहे थे, उनको उसी के तरीके से मैनेज करना चाहिए था। वो भी मतलब बच्चे ही थे, कोई ऐसा आतंकवादी तो हम लोग थे नहीं। बच्चियों पर लाठी चलाना ये सब, और वो तो जो एसीपी थी वो खुद महिला एसीपी थी, तो उनके बहुत उन्होंने सादा वर्दी में लोग भेजे, मारपीट की, बच्चों को धक्का दिया गया मन से, कई बच्चे बहुत गंभीर घायल हुए। तो ये तो मतलब पुलिस का बहुत ही निंदनीय शर्मनाक कार्य है। मैं तो ये कल भी मैं अपनी कहीं बोला कि भाई देखिए मुझे किसी बात का वो नहीं है, एक बात का बहुत दुख है, लाठी क्यों मारी, वो सस्पेंड होने चाहिए सारे के सारे। 1,000-2,000 जितने पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, एसीपी डीसीपी कमिश्नर, अगर रेखा गुप्ता के चांटा लगने से कमिश्नर सस्पेंड हो सकता है, तो ये बच्चे भी मुख्यमंत्री के से बड़े हैं। इनकी कैसे पिटाई हुई, किसी बच्ची के दुपट्टे पे कैसा हाथ डाला गया रात में। तो लेकिन अब क्या करें, आपस में लड़ गए तो मुद्दा ही गायब हो गया। आपको नहीं लगता है कि एसएससी जो छात्रों का मुद्दा लेकर गए थे वो मुद्दा कहीं विलीन सा हो गया है? अरे सर इतना बढ़िया जा रहा था, एसएससी का बाप भी राजी होता, हाँ। अध्यक्ष घुटनों पे चल के आता, कहता बाबूजी माफ कीजिए, कर रहे हैं हम लोग सही, उसको इस्तीफा देना तो पड़ता। गलती हुआ कहाँ पे? बस वही कि हम सबको एक मतलब हर तरीके का प्लान एबीसी फॉलो करके हमें आंदोलन को बचाना चाहिए था। अगर मान लो उस दिन लाठी
चार्ज भी हो गया और सारी चीजें, तो भी हमें फिर अगले दिन सामूहिक रूप से कैसे कर सकते हैं उसको लेकर लड़ने की बजाय एक साथ इकट्ठा होना चाहिए था। अगला दिन जो 25 तारीख सोमवार का दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारा भी जो सेकंड दिन जो था लखनऊ, वो पहले दिन से 3 गुना बड़ा था। मतलब आपका कहना है कि पहले दिन नियम से चलना चाहिए था ताकि दूसरे दिन कुछ बड़ा कर सके। जिससे कि वो, क्योंकि सोमवार का दिन था, कार्यालय खुलते, सारे बच्चे देखते अच्छे इतने आ गए हैं, सारे टीचर, हम भी आ रहे हैं। कमेंट थी आपने भी देखी होंगी, जैसे कि सर मैं रास्ते में हूं, मैं भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो सर अगला दिन आप सोच नहीं सकते क्या होता। बस वो एक चीज थोड़ी सी मन में रह गई। आपने भी पैसा डोनेट किया? नहीं सर, मैंने पैसे डोनेट नहीं किए, माइक ईमानदारी मिला से। था आपको? माइक में मैंने लोग माइक, ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो पैसा दे रहा था उसको माइक मिल रहा था, नहीं तो बड़े टीचरों को माइक मिल जा रहा था, छोटे टीचरों को माइक नहीं दिया जा रहा था। इसमें क्या हुआ कि ये बात दोपहर तक की है। मैं तो सुबह में ही जाके ही मैंने 2-3 मिनट के लिए माइक लिया। हाँ, फिर मैंने सोचा इतने सारे लोग हैं, बार बार माइक पे जाना ठीक नहीं लगता, हाँ, तो मैं पीछे हो गया। हाँ, तो अब उसमें क्या था कि बीच में ये जो पैसे का जो वहां से अनाउंसमेंट हुआ, वो थोड़ी बात गलत थी, हाँ। क्योंकि वो इतना वो गुप्त होता है सब कुछ। मैं भी सक्षम हूँ, सब सक्षम है हम लोग। आप उसे जो टीचर्स के ग्रुप है उसमें जाके पूछ सकते हैं। पर चलिए वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैं अगर उसमें देखूं तो माइक तो वहां लगभग सबको ही मिल रहा था। बट क्योंकि माइक का एक जो लिखने वाला था ना, लिखने के हिसाब से, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो, कोई अलीगढ़ से आया उसको भी बोलने का मौका मिला, कोई बागपत से आया उसको भी बोलने का मौका मिला, कोई हरियाणा से आया है। तो ये वाली बात तो दूसरी जो है कि उसमें तो मुझे नहीं लगता ऐसा था। बट हाँ, वो अनाउंसमेंट करना गलत था। वो हम सब करते बैक एंड में, बैक एंड में अपने ग्रुप में। अपने ग्रुप में कर देते। वो एक छोटी, बट इतनी बड़ी, वो इतने बड़े आंदोलन में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी आपसे त्रुटि मिस्टेक होती है, तो इतनी मतलब बड़ी मिस्टेक नहीं है कि कुछ बड़ी, ये छोटी है। बड़ा ये है कि हमें आंदोलन को बचाना चाहिए था। अच्छा, जैसे ही आंदोलन उस दिन समाप्त हुआ, अभिनय सर लाइव है, उसके बाद आदित्य रंजन सर की भी वीडियो आई और दोनों में बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, दोनों आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है आदित्य रंजन और अभिनय सर में कौन सही? देखिए, ये जो सारा घटनाक्रम है वो आदित्य सर रुके, हाँ, अभिनय सर अभी वहां पे जैसे कि वो रुके शाम तक, जैसे लास्ट तक डिटेन किए गए। सारे बच्चों का जो एक झुकाव था उनकी तरफ हुआ। 10 से 12, 8 से 10 बजे के बीच में सारे बच्चों ने बाकी सबको बायकाट करना शुरू करा, गालियां देनी शुरू की। वो समझ नहीं पाई परिस्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। जबकि हम जब सब निर्णय ले रहे थे, वहां अभिनय जी भी थे और वहां राकेश यादव सर भी थे, तो सारे लोग थे हम लोग। तो लेकिन वही निर्णय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि और भी सब बहुत सारे लोग नहीं थे। तो सबको निर्णय होना चाहिए था कि कुछ लोग 5 बजे के पक्ष में थे, कुछ लोग रुकने के पक्ष में थे। अब क्योंकि बच्चे थे तो हमने भी सोचा कि जब तक बच्चे तब तक तो रुकेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो वहां क्या बना कि जब सबको बायकॉट और गाली गलौज देनी शुरू हुई, तो मुझे लगता है वो एक ट्रिगर पॉइंट बना कि यार मुझे, मैं भी था, मुझे गाली मिली है। और तो वो शायद वहां से फिर वो ट्रिगर पॉइंट के चक्कर में फिर वीडियो, फिर इधर से, जबकि क्या होना चाहिए था उस समय हम सबको वहां पे वो नहीं, मतलब ये जितने भी घटनाक्रम है इसकी बजाय आते बच्चों को छुड़ाते सारे काम करके इसको कुछ दिन बाद करना चाहिए था। हमें 25 तारीख पे जरूर ध्यान देना चाहिए था। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से आप भी देखते होंगे, आप अभी यूपी एग्जाम्स में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं शुरू से, आप इतनी बड़ी चैनल है आपकी, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के टीचरों में ये कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है, आपको लगता है कि दोबारा बुलाने पे पूरे देश के टीचर आएंगे या इतने स्टूडेंट इकट्ठा हो पाएंगे? जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं, 2 बार हुआ, एक बार भी कहा जा रहा था कि मिसकम्युनिकेशन हुआ 31 तारीख वाले में शायद, और उस समय दूसरे टीचर जो आए थे उनका सम्मान नहीं किया गया। इस आंदोलन में भी वही लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि 1-2 लोग अपने अपने चेहरा हाईलाइट करने में लगे हुए थे, या जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी सही है क्या? छात्रों में अच्छा मैसेज जा रहा है इस कंट्रोवर्सी से? सर एक छात्र खुश नहीं है, एक तो उनकी पढ़ाई छूट रही है, एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहे, खर्चे हर महीने के उतने ही है, घर वालों से कब से मांगे। तो वो तो पहले से उनका माइंड एकदम बिल्कुल वीक हो, मतलब परेशान है वो। ऊपर से जो उनको संभल देने वाले, संभालने वाले लोग हैं वो आपस में लड़ जा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि वो तो और ज्यादा परेशान हो गए। इससे किसी को कोई हल नहीं मिल रहा, इससे किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, और इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आप ऐसा समझिए कि ये मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान, मतलब इससे बड़ा और कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता कि सबकी एकता टूटी। और अब कैसे इकट्ठा हो पाएंगे कभी एक साथ, कैसे आंदोलन कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात, सरकार में एक बहुत गंदा मैसेज गया, यार ये तो मतलब अपने फायदे के लिए, उसमें आपस में इनका कोई मुद्दा नहीं है। वो तो कैसे ऐसे बोले कि यार चलो हम तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे, पहले तुम लड़ना बंद करो, तो क्या रह जाएगा? एक तो चीज और देखने को मिल रहा है कि जो प्रेस रिलीज हुआ उसमें एसएससी सीपीओ रिजल्ट की मांग कही जा रही है, और एसएससी सीपीओ रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। क्या मांगों पर भी सही निर्णय नहीं हो पाया?
जो टीचर स्टेज पर भी जा रहे थे, क्या पूरी मांग अच्छे से छात्रों के बीच या मीडिया के बीच में रख पा रहे थे? हाँ, एक मीडिया नोट होता है ना, वो थोड़ा सा सही से प्रिपेयर होता, प्रेस नोट जो होता है, तो शायद काफी चीजें, एक इसमें कमेटी का अभाव मुझे लगा, एक प्रॉपर कमेटी जिसमें सबकी भूमिका होती, जो बड़े टीचर है उनकी उस तरीके से कि भाई कैसे कैसे छोटे सबकी भूमिका होकर एक कमेटी बनती है 15-16 लोगों की, वो फिर अलग अलग अपना पूरा वो सारा का सारा सरकार से वार्ता हो या कुछ हो, तब फिर उसका एक होता है। जैसे हम लोगों ने कमेटी भेजी थी, हम लोग जब हम तो वहां तो बच्चों को संभाल रहे थे, तो हमने कहा कि भाई लखनऊ में आप एक काम करो, ये 5 लोग हैं, इन 5 लोगों को भेजो, डेलीगेशन भेजो। डेलीगेशन गया हमारा, वार्ता करके आया सब कुछ, बोले हम लोग यहीं पे पहले दिन भी गया, दूसरे दिन भी गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक अहम चीज है कि कमेटी हो जिसमें कि प्रॉपर सबका जिम्मेदारी तय हो, और अब आगे कैसे आंदोलन को बढ़ाया जाए, इन सबको आज यहाँ पे सब पुरानी बातों पे मिट्टी डाल के भूलकर एक नए सिरे से फिर से आना चाहिए। लगता है दोबारा से आंदोलन शुरू हो सकता है इतने कंट्रोवर्सी के बाद? मतलब मुश्किल तो बहुत है, पर असंभव नहीं, एक बार फिर से प्रयास, क्योंकि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए 4-5 करोड़ बच्चों के भविष्य का सवाल है। एक साल में एसएससी में इतने फॉर्म भरे जाते हैं, सीजीएल का पेपर है, एमटीएस का है, इतने लाखों फॉर्म भरे गए, दिल्ली पुलिस आ रही है, एसएससी जीडी आ रही है, ये तो बेच खाएगी कंपनी, ये तो बैन कंपनी है, पेपर लीक के लिए माफिया है ये तो, अब माफिया पेपर कराएगा वो तो बेच खाएगा। तो इसमें जब तक सुधार नहीं हुआ, जब तक ये सारी चीजें नहीं बदलेंगी। आप भी इतने बड़े टीचर थे, क्या आपसे भी हर चीज पर सलाह वगैरह लिया जा रहा था या इग्नोर किया जा रहा था? नहीं सर, मैं तो, मुझे कोई सलाह नहीं लेता तो मैं अपने आप दे देता हूँ, मेरा तो यहाँ भाई बात सुनो, क्योंकि अनुभव है। पर मैं भी किया है लेकिन मैं आयोजक पे ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर आपने स्टार्ट किया तो फिर मैं आपके पीछे हूँ। मैं मतलब अपना नहीं कि मेरी ही बात मानो, भाई मेरा मत ये है, और मेरा मत में कल अगर ये खराब हुआ तो मैं कल तुम्हें बता दूंगा कि देखो मैंने बोला था, बट अगर खराब हुआ तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि फिर बहुमत का निर्णय है, फिर मेरा मत तुम्हारा मत कुछ नहीं, फिर मेजोरिटी है, बच्चे हैं, जब तक वो है हम हैं, लाठी डंडे खाए मरे वो अलग बात है, पर बहुमत के निर्णय के साथ तो मैं जोर जबरदस्ती कुछ नहीं, लेकिन अपना मत जरूर बता दूंगा। मैंने 3-4 बार मत बताया, मैंने बताया पकड़ पकड़ के हाथ में, देख लो फिर बता रहा हूँ, कल का दिन। हाँ, कर नहीं हुआ उसकी अलग बात है, बट मुझे इतना सुकून है कि मैं मतलब अपनी बिगाड़ने में मेरा हाथ नहीं है, इतना तो सुकून रहेगा ना। इतने दिन से पढ़ा रहे, इतना सीनियर टीचर हैं आप, जो लड़ रहे हैं जैसे अभिनय सर हैं या आदित्य रंजन सर हैं, दोनों को कुछ बोलना होगा तो विवेक सर क्या बोलेंगे? अभिनय तो मैं भैया मानता हूँ, मतलब बहुत उनकी मैं रेस्पेक्ट, काफी मतलब सीनियर टीचर है, तो वो मैच्योर है। मुझे लगता है कि वो जो एक तत्काल गुस्सा वाला नहीं है, कि एक तत्काल गुस्से में आके आपने एक साथ बोल दिया, मुझे लगता मन में उतने ज्यादा वो होगा, तो तत्काल प्रतिक्रिया थी कि उनको जब लोग अब्यूज कर रहे थे उस 3-4 घंटे के दौरान, तो प्रतिक्रिया होना संभव है। तो और आदित्य जी तो मेरे साथ के ही हैं, तो उनसे भी कहूंगा कि वो भी, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मेरी तो ज्यादा मुलाकात नहीं है, पहले दिन की ही मुलाकात थी वहां पे, क्योंकि हम लोग लखनऊ में भी ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए थे, तो वो भी मैच्योर है, लक्ष्य दोनों का एक ही है, दोनों मतलब वो एक, आप उसे हिट ऑफ द मोमेंट मानिए, भाई जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है, वो लंबा परंपरा वाला झगड़ा नहीं, पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो वो तो है नहीं, तो इसका मतलब ये सॉल्व हो सकता है, हिट ऑफ द मोमेंट है, एक दिन बैठ के चाय पिए, खाना खाएं साथ, देखिए जब मिलते जुलते हैं ना तो बीच के वो भी हट जाते हैं, फासले, बहुत एक अच्छी मित्रता भी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये आपस में इनमें अच्छी मित्रता भी हो सकती है अगर इन दोनों को ने ट्राई किया। बाकी दोनों लोग अच्छे, लोगों में मन में के बहुत अच्छे, मेरे भैया भी, आदित्य जी भी बढ़िया, मतलब अच्छे लोग हैं, बट यही है कि ये हिट ऑफ द मोमेंट हुआ, इसको मिट्टी डालें और फिर से आके कैसे आगे कर सकते हैं उस पर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ विवेक सर थे, और जो भी घटनाक्रम हुआ वहां पे शुरू से लेकर लास्ट तक सर ने बताया। बाकी अभिनय सर, आदित्य रंजन सर भी सर खुलकर बोले हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस पूरी वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।